नमस्कार दोस्तों। क्या भारत पाकिस्तान का पानी रोक सकता है? किस स्थिति के दौरान पाकिस्तान का पानी रोका जा सकता है? यहाँ पे किस पानी की बात कही जा रही है? कौन सा ऐसा पानी है जिसके बारे में हम सुन रहे हैं मीडिया के अंदर? जब भी हम कोई भी प्लेटफॉर्म खोलते हैं, मीडिया प्लेटफॉर्म खोलते हैं, ऑनलाइन कोई प्लेटफॉर्म खोलते हैं, चाहे एक्स खोल लो जिसको पहले ट्विटर बोलते थे, चाहे इंस्टाग्राम की बात कर लो, चाहे यूट्यूब की बात कर लो, जब भी हमारे को देखने को मिलता है एक ही बात, क्या भारत पाकिस्तान का पानी रोक सकता है? या फिर सुनने में मिलता होगा भारत ने रोका पाकिस्तान का पानी। किस पानी की बात हो रही है यहाँ पे? ऐसा कौन सा पानी जिसको हम रोक सकते हैं? तो इससे पहले हमने अभी कुछ टाइम के अंदर देखा, पिछले महीने की बात है, अप्रैल में, 22 अप्रैल की बात है, जम्मू कश्मीर का एक गांव है पहलगांव। उसके अंदर क्या हुआ, कुछ आतंकवादी आए और उन्होंने क्या किया, लोगों पे गोलियां चला दी, जिसमें हमारे 26 लोग मारे गए। उसका रिस्पॉन्स के तहत ये बात निकल के आई कि इंडिया ने रोका पाकिस्तान का पानी। क्या ये चीज प्रैक्टिकल पॉसिबल है, पानी को रोकना? कब हम इस पानी को रोक सकते हैं? ऐसा क्या कारण है, किस ट्रीटी के तहत, कौन सा ऐसा एग्रीमेंट है जिसके तहत वो पानी रोका जा सकता है? क्या वो पानी हमारे पास से जाता है? जी बिल्कुल जाता है। तो उसके लिए एक ट्रीटी बनाई गई है, उस ट्रीटी के बारे में पढ़ेंगे और कुछ ऐसे प्रोविजन है, किस प्रोविजन के तहत हम पाकिस्तान के पानी को रोक सकते हैं। पहला पॉइंट अपने पास, क्या युद्ध के दौरान पानी रोका जा सकता है? किस ट्रीटी के दौरान? एक ट्रीटी की बात करते हैं, एग्रीमेंट की बात करते हैं, जिसको हम कहते हैं इंडस वाटर ट्रीटी। क्या बोलेंगे जिसको? इंडस वाटर ट्रीटी। ये कब हुई थी? ये हुई थी 19 सितंबर 1960, ये हुई थी। इसमें हम सबसे पहले समझते हैं, जो पानी रोका जा सकता है भारत के द्वारा, क्या वो पॉसिबल है? देखो, भारत एक तरफा पानी को नहीं रोक सकता। क्या बोला मैंने? भारत एक तरफा पानी को नहीं रोक सकता। एक तरफा पानी को क्यों नहीं रोक सकता? क्योंकि जो ये ट्रीटी है ना, सिंधु जल संधि, क्या बोलेंगे इसको हिंदी में? सिंधु जल संधि कहते हैं। एक तरफा इसको नहीं रोका जा सकता क्योंकि ये एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है। क्या बोला मैंने? क्योंकि ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, इंटरनेशनल ट्रीटी है, अंतरराष्ट्रीय समझौता है। लेकिन अगर युद्ध की या फिर कोई गंभीर दुश्मनी की स्थिति में कुछ व्यवहारिक वो वह राजनीतिक विकल्प हो सकते हैं हमारे पास। मान लेते हैं कोई हमारी पाकिस्तान के साथ अब दुश्मनी तो है, अब और गहरी हो गई, क्योंकि बार बार क्या है, आतंकी हमले होते रहते हैं। क्या ये प्रैक्टिकल संभावना बनती है कि हम युद्ध करें, या फिर जो गंभीर जो हमारी दुश्मनी है उसके दौरान हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम उसका पानी रोक दें? दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है, इसके लिए अपने पास विकल्प हैं, ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है इसके अंदर, सैन्य संघर्ष के दौरान स्थायी रोक। अगर मान लेते हैं वार हो गया, पाकिस्तान के साथ युद्ध हो गया, तो हम क्या कर सकते हैं? अगर मान लेते हैं हमारा पाकिस्तान से पूर्ण युद्ध हो गया, तो अस्थायी रूप से कुछ प्रावधान दिए गए हैं। क्या बोला मैंने? अस्थायी रूप से कुछ प्रावधान हैं। उसमें क्या है, पानी को छोड़ने में क्या कर सकता है इंडिया? पानी को छोड़ने में देरी कर सकता है। पहला पॉइंट तो ये बन सकता, कब? जब युद्ध हो जाए। पानी को छोड़ने में क्या कर सकता है? देरी कर सकता है। दूसरा है, निगरानी से जुड़ी कुछ सूचनाएं साझा नहीं कर सकता, मतलब साझा न करे, तो इसका असर क्या रहेगा इस ट्रीटी के ऊपर? इस ट्रीटी के ऊपर असर रहेगा अंतरराष्ट्रीय कानून व कूटनीतिक दबाव उत्पन्न हो सकता है। किसके ऊपर? इंडिया के ऊपर। इंडिया के ऊपर ये एक अंतरराष्ट्रीय दबाव पैदा हो सकता है। दूसरी स्थिति क्या रहेगी, अगर संधि को हम न माने, मतलब अगर इंडिया संधि को खत्म करना चाहे, टर्मिनेट कर दे, तो क्या बनेगा उसके साथ? फिर क्या होगा, क्या संभावना बनेगी? देखो, सीधे तौर पर खत्म नहीं किया जा सकता, ट्रीटी को सीधे तौर पे खत्म नहीं किया जा सकता। क्या कारण है? क्योंकि कोई भी स्पष्ट प्रावधान नहीं है किसके अंदर? जो अपने पास इंडस वाटर ट्रीटी है।
सिंधु जल संधि है, उसमें ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है जिसके अंदर हम इसको क्या कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान अगर आतंकवाद, युद्ध, अंतरराष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन करे, क्या बोलेंगे, अगर पाकिस्तान क्या करे, आतंकवाद या फिर युद्ध, अंतरराष्ट्रीय नियमों का क्या करता है, उल्लंघन करता है, तो भारत मैटेरियल ब्रीच मानकर, ये मैटेरियल ब्रीच होती क्या है बताते हैं इसको भी, मैटेरियल ब्रीच मानकर यूएन चार्टर के तहत तर्क दे सकता है। यूएन चार्टर में क्या दे सकता है, तर्क दे सकता है। कब, अगर संधि खत्म करना चाहे तो। अब हम क्या पढ़ें, ये मैटेरियल ब्रीच क्या होती है, देखो जब भी कोई संधि होती है या फिर कोई भी एग्रीमेंट होता है किसी के बीच में, कुछ उसके बेसिक होते हैं। बेसिक जैसे बेसिक अपने पास क्या है, हमारा संविधान है, कुछ बेसिक है उसका, उन चीजों को तो हम हटा नहीं सकते। अगर बेसिक ही हटा दिया उस चीज का, हमने संविधान के अंदर बेसिक स्ट्रक्चर हमारे पास है संविधान का, अगर हमने उसको ही खत्म कर दिया तो हमारे संविधान में दम कहां रहा, तो हमारे संविधान के अंदर वो ताकत कहां चली गई, वो ताकत ही चली गई। जैसे हम एक मकान होता अपने पास, अगर उसकी नींव को हटा दें तो फिर मकान कहां बचा। एक और एग्जांपल देखते हैं, कई बार क्या होता है, हम मकान लेते हैं, किराए पे मकान लेते हैं, तो वहां पे लिखा होता है कि आप क्या कर सकते हो, कि आप यहाँ पे डॉग्स को रख सकते हो, यानी पेट्स को रख सकते हो, जो हम पालतू पशु पालते हैं ना, जैसे कुत्ता पाल लिया हमने, कोई और जानवर रखते हैं अपने पास, अलाउड होता है। लेकिन अगर कोई शेर को वहां पे रखे, क्या बोलेंगे, शेर को वहां पे रखे, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये बेसिक को तोड़ दिया उसने, मतलब उस नियम को तोड़ दिया, ये अलाउड नहीं है। तो इसी तरीके से हम कह सकते हैं, इसी को कह सकते हैं मैटेरियल ब्रीच। मैटेरियल ब्रीच का मतलब संक्षेप में कहें, उस चीज के बेसिक का उल्लंघन करना, बेसिक नियमों को खत्म कर देना, उसके बेसिक को खत्म कर देना, वो होता है आपका मैटेरियल ब्रीच। अगर बेसिक खत्म हो गया तो उस एग्रीमेंट के अंदर, उस ट्रीटी के अंदर जान नहीं रही, वो खत्म हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय असर क्या पड़ेगा इसका। अगर हम तर्क दे सकते हैं यूएन चार्टर के तहत, तो फिर अंतरराष्ट्रीय असर क्या पड़ेगा, जो भारत को राजनीतिक विरोध सहना पड़ेगा। भारत पे राजनीतिक क्या आ जाएगा, जो भारत पे राजनीतिक अंतरराष्ट्रीय विरोध होगा, इसका दबाव पड़ेगा हमारे ऊपर। एक पॉइंट और है इसके अंदर, वर्ल्ड बैंक, क्या बोलेंगे, एक तीसरा पहलू भी बनता है इसके अंदर, जो वर्ल्ड बैंक है, कि जो ट्रीटी है अपने पास, वर्ल्ड बैंक, जो वर्ल्ड बैंक, देखो सबसे पहले तो हमने बात अभी डिस्कस नहीं किया, इसको इंटरनेशनल क्यों कहा गया है, जो एक ट्रीटी है इंटरनेशनल क्यों है, क्योंकि इसके अंदर इंडिया पाकिस्तान का जो समझौता कराया, जो मीडिएटर के मध्यस्थता कराई, वो किसने कराई थी, वो कराई थी वर्ल्ड बैंक ने। किसने कराई थी, वर्ल्ड बैंक ने। अब वर्ल्ड बैंक इसमें मध्यस्थता काम करता है, और वर्ल्ड बैंक अगर मध्यस्थता काम करता है तो इसका तो मतलब इसके अंदर तो रोल है इसका, वर्ल्ड बैंक का तो रोल है इसके अंदर। अगर वर्ल्ड बैंक का रोल है, अगर हमारे को ट्रीटी को खत्म करना है या कुछ ऐसा प्रावधान उठाना है, तो हमारे को वर्ल्ड बैंक को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इन्फॉर्म करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, सूचित करना पड़ेगा हमारे को वर्ल्ड बैंक को। इसका निष्कर्ष क्या निकलता है, इसका निष्कर्ष यह निकलता है, युद्ध के दौरान तकनीकी रूप से रोका जा सकता है। क्या बोलेंगे, युद्ध के दौरान तकनीकी आधार दिया जा सकता है पानी को रोकने का। उसके बाद पूरी तरह रद्द करना अंतरराष्ट्रीय कानून, अगर हम पूरी तरह रद्द कर देंगे तो अंतरराष्ट्रीय कानून और राजनीतिक परिणामों से जुड़ा मामला है ये। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन इससे बनता, फैक्चुअल ध्यान रखना, जो करंट के अंदर एग्जाम आ सकते, एग्जाम के अंदर वनडे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बन सकते हैं ना, तो इसको लेकर जरूर बनेंगे। इंडस वाटर ट्रीटी कब हुई, किसने करवाई, किन दो देशों के बीच में है, क्या इसके अंदर कोई अदर देश भी है, बिल्कुल नहीं है, सिर्फ भारत और पाकिस्तान के बीच में है। मध्यस्थता काम किसने करा रखा है, वर्ल्ड बैंक ने करा रखा है। उसके बाद कुछ नदियों संबंधित क्वेश्चन भी बनते हैं अपने पास, कैसे, कुछ पूर्वी नदियां हैं, कुछ पश्चिमी नदियां हैं। अगर भारत के लिए बात करें, जैसे रावी हो गई, ब्यास हो गई, सतलुज हो गई। उसके बाद पश्चिमी नदी, जिसका पश्चिमी नदियां हैं जिनका पानी सिंध, झेलम और चेनाब।
कौन यूज करता है? पाकिस्तान यूज करता है। क्वेश्चन बन सकता है अपने पास एग्जाम के अंदर, अच्छा लेवल का एग्जाम बनेगा तो इसमें हो सकता है भाई आप ऊपर से मतलब नॉर्थ से साउथ की तरफ, क्या बोला मैंने, साउथ की तरफ जो नदियां अपने पास, ये 6 नदियां हैं, क्वेश्चन बन सकता है इंडस वाटर ट्रीटी के तहत कितनी नदियां कवर होती हैं, कितनी नदियों को लिया गया है, क्वेश्चन ये भी बन सकता है आपका। अगर अच्छा पेपर है आपका, अच्छे लेवल का पेपर है, तो कह सकता है नॉर्थ से लेके उसको साउथ तक ऐसे लगाओ। तो बड़े ध्यान से देखना, अगर हम बात करते सबसे पहले ऊपर से, तो पहले है सिंधु, क्या बोला मैंने, सिंधु नदी है, उसके बाद है झेलम, फिर है चेनाब, इसके बाद है रावी, इसके बाद है ब्यास, फिर अपने पास लास्ट है सतलुज। एग्जाम के अंदर कैसे ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। बस हमने आज का जो पॉइंट डिस्कस किया है ना, क्या ये प्रैक्टिकल पॉसिबल है पाकिस्तान के पानी को रोक देना? नहीं, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है जिसके तहत हम डायरेक्ट पानी को रोक सकते हैं। बट कुछ स्थिति है युद्ध के कारण, अगर युद्ध की स्थिति बन जाती है तो हमने एक कारण पड़े हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।